हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनुटेक एजुकेशन। अनुटेक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, हमारे चैनल का नाम है अनुटेक एजुकेशन और यहाँ हम ग्रामर की सारी सीरीज को कंप्लीट करते हैं। अभी हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आए हैं और इसके हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग से कुछ टॉपिक्स को देख रहे हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे गए हैं ना। इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा आप लोगों का, बस आप भरोसे के साथ देखिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूँ। जो भी चीजें मैं आप लोगों को बता रही हूँ प्रीवियस ईयर में कम से कम 10 से 15 बार या 5 से 10 बार आई हुई चीजें है ना। तो वही चीजें बता रही हूँ मैं आपको जो एग्जाम लेवल पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज हम फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। हम हर दिन 10 क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट करते हैं और आज भी मैं वही इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हु इज हार्ड टू परस्यू। ठीक है, जिसे मनाना बहुत कठिन होता है। ठीक है, परस्यूट मतलब होता है मनाना। ठीक है, और उसका मतलब होता है फास्टिडियस, मतलब नखरेबाज आदमी। ठीक है, तो हु इज हार्ड टू परस्यू, जिसे मनाना बहुत कठिन होता है, उसे हम बोलते हैं फास्टिडियस है, नखरेबाज होता है। कई लोग जैसे बहुत ज्यादा नखरे बताते हैं, ये खाएंगे नहीं, फिर बोलेंगे नहीं नहीं वो खाएंगे, ये खा लो वो खा लो। हम लोग जनरली मनाते रहते हैं ना उन लोगों को। तो वही चीज है कि जिसे मनाना बहुत कठिन होता है उसे हम लोग बोलते हैं फास्टिडियस। ठीक है ना, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन में। जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को बता रही हूँ ये सारे एग्जाम के ही क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे हुए हैं ना। बहुत प्रीवियस कम से कम 10 से 12 सालों का रिकॉर्ड में ये सारी चीजें रिपीट हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डॉक्टर स्पेशलिस्ट इन हार्ट डिसीज। ठीक है, तो ऐसा डॉक्टर जो क्या होता है, हार्ट डिसीज मतलब हार्ट की बीमारियों का स्पेशलिस्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, एक चीज आप लोगों को हमेशा याद रखनी कि जब भी कहीं स्पेशल शब्द आता है ना, स्पेशलिस्ट 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 और स्पेशलिस्ट, मतलब किसी भी क्वेश्चन में स्पेशलिस्ट शब्द आता है तो उसका रूट वर्ड होता है गाइस लॉजिस्ट, है ना। तो देखना आप इनके आंसर में भी आपको हर जगह लॉजिस्ट शब्द मिलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी ये स्पेशलॉजिस्ट है, यहाँ भी स्पेशलिस्ट स्पेशलिस्ट स्पेशलिस्ट। ठीक है, तो यहाँ भी हमें क्या मिल रहा है, लॉजिस्ट 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 लॉजिस्ट। ठीक है, तो ये चीज हमें हमेशा याद रखना है कि जब भी किसी भी वन वर्ड में स्पेशलिस्ट शब्द का प्रयोग होता है तो स्पेशल का रूट वर्ड ही होता है लॉजिस्ट, है ना। देखते हैं हम इनके भी क्वेश्चनों को। द डॉक्टर स्पेशलिस्ट इन हार्ट डिसीज, हार्ट की बीमारियों का डॉक्टर मतलब दिल की बीमारियों के डॉक्टर को हम क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डॉक्टर स्पेशलिस्ट इन स्किन डिसीज, मतलब स्किन की बीमारियां है ना, स्किन की बीमारियों के डॉक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, डर्मेटोलॉजिस्ट। ठीक है, उसमें भी लॉजिस्ट शब्द आया। फिर नेक्स्ट है द डॉक्टर स्पेशलिस्ट इन वुमेन डिसीज, जो वुमेन मतलब महिलाओं की बीमारियों का जो डॉक्टर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट, है ना। ये नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो वो वुमेन डिसीज मतलब महिलाओं के जो बीमारियों का जो डॉक्टर होता है उसे हम बोलते हैं गायनेकोलॉजिस्ट। ठीक है, द डॉक्टर स्पेशलिस्ट इन नर्व सिस्टम। ठीक है ना, इसका होता है न्यूरोलॉजिस्ट। सभी में लॉजिस्ट वर्ड आया है और ये सभी के स्पेशलिस्टों की बात हो रही है ना। ऐसे डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट होते हैं, तो जिन जिन बीमारियों के स्पेशलिस्ट होते हैं ये, उनको इन नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो आप लोग इनको याद रखिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। हम इधर उधर के बहुत ज्यादा तो वन वर्ड्स में देखेंगे, लेकिन वो सारे वन वर्ड्स देखेंगे जो कंपटीशन लेवल और स्कूल लेवल के लिए इम्पोर्टेंट है ना। तो हमने क्या क्या देखा आज, हु इज हार्ड टू परसीव। ठीक है, जिसे मनाना बहुत कठिन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फास्टिडियस। ठीक है, द डॉक्टर स्पेशलिस्ट इन हार्ट डिसीज, हार्ट की बीमारी का डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट कहलाता है। द डॉक्टर स्पेशलिस्ट इन स्किन डिसीज मतलब स्किन की बीमारियों का डॉक्टर ना, उसको हम लोग बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। द डॉक्टर स्पेशलिस्ट इन वुमेन डिसीज, वुमेन डिसीज के डॉक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट। ठीक है, द डॉक्टर स्पेशलिस्ट इन नर्व सिस्टम। ठीक है, ये नर्व सिस्टम से आप लोग याद रखेंगे न्यूरोलॉजिस्ट। ठीक है ना, ये थे हमारे 5 वन वर्ड्स, है ना। अब हम इसके बाद और देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सारे वन वर्ड्स देख लेते हैं हम लोग आज। तो ये लॉजिस्ट वाले हमने आज कंप्लीट किया, मतलब स्पेशलिस्ट के बारे में दिया हुआ है। और वुमेन का रूट वर्ड होता है गाइस ज्ञान, है ना।
ये चीज हमें ऐसा आपको याद रखना है। तो कैसे याद रखेंगे अब हम इसको, याद रखने का तरीका, तो वुमेन का रूट वर्ब, तो वुमेन क्या देती है, बहुत ज्यादा ज्ञान देती है, इससे हम याद रखेंगे गायनेकोलॉजिस्ट, है ना। स्पेस स्किन डिसीज मतलब स्किन की बीमारियां, स्किन से सभी को डर लगता है ना, बीमारियों से, कि हमारे स्किन में कहीं कुछ हो ना जाए, हमारे कहीं पिंपल्स ना हो जाए, इस टाइप से हम लोग इसको देखते हैं। तो हमारी स्किन में यदि किसी भी चीज की बीमारी है तो उससे हमें डर लगता है, इससे याद रखोगे आप लोग इसको डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है। तो इस टाइप से आप इन्हें याद भी रख सकते हैं। बस ये ऐसा किसी बुक में लिखा नहीं, मैं जनरली आप लोगों को सिर्फ याद करने का तरीका बता रही हूँ, ट्रिक कि आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, इससे कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट, तो ये थे हमारे स्पेशलिस्ट वाले जो सभी बीमारियों से रिलेटेड थे, और डॉक्टरों को क्या क्या बोला जाता है वो, है ना। बहुत ये भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं लॉजिस्ट वाले, पूरे जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं। चलिए अब हम कुछ नया देखते हैं, और चलिए अब हम नए कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं, ये भी एग्जाम के ही क्वेश्चन है ना। देखेंगे हम लोग क्या लिखा है, द डॉक्टर स्पेशलिस्ट इन चिल्ड्रंस डिजीज, ठीक है। बच्चों की बीमारियों के डॉक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, जो हम बच्चों के स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। क्या होता है आजकल हर एक बीमारी के अलग अलग स्पेशलिस्ट हो गए हैं, है ना। तो हम देखेंगे गाइस कि जैसे वुमेन की बीमारी का जो डॉक्टर था हम उसको क्या बोल रहे थे, गायनेकोलॉजिस्ट बोल रहे थे, है ना। तो उसी प्रकार हम देखेंगे जैसे हार्ट की बीमारी के डॉक्टर को हम लोग क्या बोल रहे थे, कार्डियोलॉजिस्ट, है ना। तो उसी प्रकार जब बच्चों की बीमारी का डॉक्टर है तो हम बच्चों की बीमारी के डॉक्टर को क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे, ऐसे बोलते हैं हम बच्चों के डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, लेकिन हमें वैसा नहीं बोला, हमें बोलना पेडियाट्रिशियन के पास लेके जाना है, मतलब बच्चों की बीमारी का जो डॉक्टर होता है ना, स्पेशलिस्ट मतलब बच्चों का, तो उसको हम लोग बोलते हैं पेडियाट्रिशियन, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज जो स्पेशलिस्ट वाले थे ये तो स्पेशल याद ही रखना है गाइस, है ना, बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, इसीलिए मैं सिर्फ सेलेक्ट कर करके आप लोगों के लिए बता रही हूँ, क्योंकि आपको भी ढूंढने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है कि इनमें क्या चीजें आती हैं, क्या चीज बुकों से देखते हैं बहुत सारा, तो क्या कंफ्यूज होते हैं, इतना सारा कैसे याद करेंगे, लेकिन हम वही चीजें देखेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो देखिए हमने द डॉक्टर स्पेशलिस्ट इन चिल्ड्रन डिसीज, पेडियाट्रिशियन, तो अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो बच्चों को क्या पसंद होता है, पेड़े पसंद होते हैं, तो इससे याद आप रख सकते हो कि इसको हम लोग पेडियाट्रिशियन बोलेंगे, है ना, कि बच्चों को पेड़े पसंद होते हैं, चिल्ड्रन को मीठा, है, तो पेड़े से पेडियाट्रिशियन याद रख सकते हैं, ठीक है। जैसे वुमेन ज्यादा ज्ञान देती तो वो गायनेकोलॉजिस्ट बोल दिए, है ना। इस टाइप से कुछ चीजें हैं जो याद रख सकते हैं हम लोगों के। फिर है नेक्स्ट है पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, जो हम लोग भगवान पे जो पर्सन विश्वास करता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थीस्ट, ठीक है। हिंदी में हमें आता है भगवान को मानने वाला, तो हम लोग बोलते हैं आस्तिक, है ना। उसी प्रकार हम देखेंगे पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, ठीक है। ऐसा पर्सन जो भगवान पे भरोसा ही नहीं करता उसको हम लोग बोलते हैं एथिस्ट, है ना। हिंदी में आता है भगवान को नहीं मानने वाले को क्या बोला जाता है, तो हम लोग नास्तिक बोलते हैं। आस्तिक और नास्तिक आप लोगों ने सुना होगा, जो भगवान पे भरोसा करता है, भगवान को मानता है, उसे हम आस्तिक बोलते हैं, थीस्ट, और जो नहीं मानता उसे हम लोग एथिस्ट बोलते हैं, मतलब नास्तिक, ओके। नेक्स्ट है पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड, ऐसा आदमी जो हमेशा ब्राइट साइड के बारे में जाता है, मतलब उजाले की तरफ, या हमेशा ये कहे कि वो हमेशा पॉजिटिव सोच रखता है ना, कि नहीं हमसे इंग्लिश बन जाएगी, हम तो इंग्लिश को कवर कर लेंगे, हमसे ग्रामर बन जाती है ना, इस टाइप की यदि आप लोग सोच रखते हैं तो उस टाइप के आदमी को हम बोलेंगे ऑप्टिमिस्ट, ठीक है ना। और नेक्स्ट है हमारा पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड, ऐसा आदमी जो हमेशा पीछे के बारे में सोचता है, पिछले नेगेटिव नेगेटिव बातें करता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं पेसिमिस्ट, ठीक है। जो पॉजिटिव सोच रखता है, आगे की सोच रखता है ना, पॉजिटिव की हमेशा कर लेंगे, तो उसको हम बोलेंगे ऑप्टिमिस्ट, और जो डार्क साइड की सोचता है, नेगेटिव सोच रखता है, उसे हम लोग बोलते हैं पेसिमिस्ट, है ना। जैसा सोचते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं, इसीलिए हमें अच्छी सोच रखना चाहिए। यदि हम लोग पॉजिटिव सोच रखेंगे तो हम पॉजिटिव ही बनेंगे, ऐसे मुंह बना के बैठ जाएंगे कि नहीं हमसे तो इंग्लिश बनती नहीं, अब हम कैसे करेंगे, हम तो हिंदी मीडियम के हैं और हमको तो ना इंग्लिश ही नहीं बनती, तो नहीं बनेगी। लेकिन यदि आप पॉजिटिव सोच रखते हैं तो आपसे इंग्लिश जरूर बनेगी ना, सिर्फ सोच सोच का पेशेंस की बात होती है गाइस, क्योंकि बात होती है ये, क्योंकि इंग्लिश तो क्या है एकदम से किसी को भी नहीं बनती है ना, थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन जब हम उसी उसी को रिपीट रिपीट देखते रहें और बिल्कुल कंसंट्रेट हो जाएं कि हमें नहीं इंग्लिश बन ही रही है, हम ये सोच के अगर चलते हैं तो हमें इंग्लिश बनने लग जाती है, और वही चीज हमें आसान लग जाती है। वैसे ये हिंदी से भी बहुत आसान होती है इंग्लिश, है ना, बस हमें थोड़ा सा समझना पड़ता है, बस हो गया। तो आज हमने क्या क्या चीज को देखा गाइस, द डॉक्टर स्पेशलिस्ट इन चिल्ड्रन डिसीज मतलब पेडियाट्रिशियन, पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड उसको बोलते हैं थीस्ट, पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड जो भगवान पर भरोसा नहीं करता एथीस्ट, पर्सन हु लुक्स
ब्राइट साइड ऑप्टिमिस्ट, पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड उसको हम बोलेंगे पेसिमिस्ट, है ना। ये थे आज हमारे स्पेशल 10 क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे हुए हैं, है ना। तो सारे को आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और आप इनको जरूर याद रखिए। मैं जितने भी वन वर्ड करवा रही हूँ आप लोगों को, है ना, वो हर एक क्लास के वन वर्ड आप एक कॉपी में नोट डाउन करके रखिए। आपको ये हमेशा काम आएगा, ठीक है ना। आप जब भी भविष्य में कभी भी किसी भी चीज का एग्जाम देते हैं या कुछ भी, जनरली ये जीके की चीजें है ना, ये सब चीजें तो हमें पता रहनी चाहिए। आजकल का कंपटीशन का जमाना आ गया है, तो हमें हर एक छोटी से छोटी चीजें पता रहनी चाहिए। ये तो बहुत आसान चीजें हैं ना। तो अब हम लोग देखेंगे इसमें नेक्स्ट क्लास जब भी हमारी होगी तो हम इसके और आगे की देखेंगे कि और क्या क्या चीजें हैं। मैं उनको सर्च करूंगी, एनालाइज करूंगी, देखूंगी, बहुत सी बुकों से अरेंज करूंगी कि क्या क्या चीजें आएंगी। फिर और मैं ऐसे ही 10 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी गाइस, है ना। तो ठीक है, आज की क्लास को हम लोग यहीं ओवर करते हैं और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम अगली क्लास में। लेकिन चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मेरे प्रतिदिन की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे, ठीक है ना। चलिए अब मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।